यीशु मसीह में प्रिय संतगण, फिर से आप सबको स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई बहन, फिर से परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि परमेश्वर की वचन को हम अध्ययन करें और उनकी शिक्षाओं में बने रहें, सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए, जिससे कि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। आपके पवित्र बलिदान को याद करते प्रभु आप महान हैं। हमारे बीच में होकर पवित्र आत्मा हमें मदद करे ताकि वचन लोगों तक पहुँचे और लोग सच्चाई को जाने और पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ चले और पिता परमेश्वर आपकी नाम की महिमा हो। प्रभु शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर पिता आप हमें मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, मेरा उम्मीद है परमेश्वर आज भी आशीष देगा। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस चर्च के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुँचे। और यही हमारा उद्देश्य है, यही सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। आइए हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 16 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। चेलो झील के पास, झील के उस पार पहुंचे पर वो रोटी लेना भूल गए थे। क्या लेना भूल गए थे? रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। क्यों यीशु मसीह ने इस बात को चेले लोगों को चेतावनी दी है? फरीसी और सदूकियों की खमीर क्या है? फिर से एक बार 6 आयत। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। ये दोनों का खमीर क्या है? क्योंकि ये जो खमीर है इसको हमें जानना जरूरी है। जहां कोई भी खमीर होता है, आप खमीर को क्या करते? खमीर बना देते हैं। मतलब थोड़ा से जो है गलतियां पूरे जो है सच्चाई को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो ये गलतियां क्या है, ये खमीर क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। गाय के दूध में थोड़ा से अगर गाय के चोना गिर जाता है, क्या होगा? वो पूरे दूध को खराब कर देते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को चेले लोगों को सिखा रहा है। सदूसीस और फरीसीस से क्या करना, सदूकियों और फरीसियों से क्या करना। फिर से मैं एक बार पढ़ूं 6 आयत को। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहने के लिए परमेश्वर क्या करने वार्निंग दे रहा है। ये सदूकियों और फरीसियों के खमीर के बारे में हम जानेंगे, इसका क्या मतलब है। आपके पास अगर जानकारी है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर की वचन में अगर हम परमेश्वर की वचन को क्या करते, अविश्वास करते, तो क्या होता है? उसका मतलब हम उसमें खामियां को ढूंढते हैं, गलतियों को ढूंढते हैं। मनुष्यों की वचन में खामियां हो सकता है, मनुष्यों की सोचों में खामियां हो सकता है, परंतु परमेश्वर की वचन में खामियां नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है और परमेश्वर ने बताया। इसीलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर? चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है चेले लोगों को, सदूकियों और फरीसियों से क्या करना? बच के रहना। फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। 7 आयत। ये आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए ऐसा कह रहा है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा,
हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? ये रोटी की बात नहीं है, यीशु मसीह कह रहे हैं, ये रोटी की बात नहीं है। फिर यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुम नहीं अब तक नहीं समझते? क्या तुम उन 5,000 की 5 रोटियों को स्मरण नहीं है, और ना कि तुमने कितनी रोटी उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये तुमने कितने टोकर उठाए थे? क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खामिर से सावधान रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की क्या कहना, इनका जो शिक्षा है, इस शिक्षा से परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। जो सदूकियों और फरीसियों की शिक्षा उन दिनों में यीशु मसीह और 12 चेले को और भी लोगों को परमेश्वर जो सिखा रहा था, ये सदूकी और फरीसियों की शिक्षा उससे भिन्न है, जो परमेश्वर के वचन के साथ मिलान नहीं करते। जहां कोई भी परमेश्वर के वचन के साथ बातों को मिलान नहीं होता है, वहां मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर क्या कह रहे, गड़बड़ है। इसीलिए परमेश्वर उनकी शिक्षाओं से क्या करना है, बच के रहना। चलिए पौलुस क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। पौलुस क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए आप, मेरे साथ कुरिन्थियों की पुस्तक, उसकी 5 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय की उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर पौलुस हमें क्या चेतावनी देते हैं इसके बारे में। तो जब हम परमेश्वर की वचन को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे या देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 6 आयत, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 6 आयत। यहाँ तक कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा से खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को अखमीर कर देता। क्या कहते, थोड़ा से खमीर पूरे गूंदे हुए आटा को खमीर कर देता। थोड़ा से खमीर, कितना, थोड़ा से खमीर पूरे गूंदे हुए आटा को क्या कर देता है, खमीर कर देता। पुराना खमीर निकल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बनो जाओ, ताकि तुम अखमीर हो। परमेश्वर पौलुस यहाँ पर आके क्या कह रहे हैं, थोड़े से खमीर क्या कहते हैं, पूरे गूंदे हुए आटा को क्या करते, खमीर कर देते। थोड़ा, ज्यादा नहीं, लिटिल, थोड़ा, थोड़ी सी अगर परमेश्वर की वचन में हम मिलावट करते, प्रियो मसीह में संत लोग, हम क्या करते हैं, परमेश्वर की अपमान कर रहे हैं। हम थोड़ा से अपना मन की बात उसमें डालते हैं और थोड़ा से परमेश्वर की वचन इधर से उधर करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपको परमेश्वर आशीष देगा? क्या कह रहा था यीशु मसीह 12 चेलों को कि थोड़े से खमीर क्या करते हैं, उनकी जो शिक्षा है पूरे गुदे हुए आटा को क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। कभी भी परमेश्वर की वचन में हमारा ओपिनियन, हमारी परंपरा, हमको क्या नहीं करना, उस पे मिलान नहीं करना चाहिए। द मोमेंट यू इनपुट योर थियोलॉजिकल थॉट, योर बायोलॉजिकल आइडिया, योर मन की बात, you try to compare with the present world,
then it's mean that you are mixing the word of God. You are replace the word of God. You cannot replace the word of God. Little lamp destroy whole lamp. थोड़े सी खमीरी पूरे गुदे हुए को क्या करते, खमीर करते, थोड़ा ज्यादा नहीं, खाली ये और बी की फर्क है, 19 और 20 की फर्क है। यीशु मसीह वहां भी चेता रहा है, यहां पर पौलुस भी बता रहा है, बी केयरफुल। प्रियो, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहला ग्रंथ के पुस्तक उसकी 7 आयत। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बनो जाओ ताकि तुम अखमीर हो। परमेश्वर हमें अखमीर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर प्योरली हमें शुद्ध देखना चाहते हैं। जब तक आप पूरा शुद्ध नहीं होते हैं तब तक आप क्या है, खमीर में मिलावट है, मतलब हम अशुद्ध हैं। उस अशुद्धता से, उन सोचों से परमेश्वर ने हमको क्या कह रहे हैं, प्रभु कहता है गेट आउट फ्रॉम देयर in order to receive the heavenly blessing in your lives. You have to be stand with the truth. If you don't know the truth, you listen the word of God. सुनना, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। As long as you are going to listen and believe the word of God, you are going to bless. प्रियो, इसीलिए आपको क्या करना है, अशुद्धता से निकलकर शुद्धता की ओर जाना है, अपवित्रता से लेकर पवित्रता की ओर जाना है, अंधेरा से लेकर उजाला की तरफ जाना है। इट इज ओनली पॉसिबल, एक तभी संभव है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, जब आप परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रियो, इसीलिए आओ, क्या कहते हैं यहां पर, इसीलिए आओ हम उस सब में आनंद मनाए, ना तो पुरानी खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीर रोटी से। क्या हम किससे परमेश्वर की आनंद मनाए, पुराना खमीर से नहीं, सच्चाई से। परमेश्वर के आनंद को, उस उत्सव को मनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि एक तो फेस्टिवल इजराइल का है, वो अपने फेस्टिवलों को मनाते हैं। हमारा जो आनंद किसमें है, उस आनंद को हम कैसे मनाते हैं, सच्चाई से, खुशी से हम मनाते हैं। प्रियो, इस बात को पौलुस यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचार की संगति ना करना। तो यहाँ पर पौलुस यहाँ पर चेतावनी दे रहा है कि हमारा व्यभिचारिणी से हमारा कोई क्या ना हो जाए, हमारा संबंध ना हो जाए। प्रियो, अगर हम अभी भी सादुसीस और फरीसीस की शिक्षाओं में पड़े हैं, आज भी हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे शिक्षा है, उस शिक्षा से बचना है ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जान लें, हम परमेश्वर की वचन में मिलावट ना करें। अगर मिलावट करते हैं उसका मतलब है हमारा शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, ये शैतान की शिक्षा है। शैतान काम कैसे करते हैं, पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4 अध्याय को जब आप पढ़ते हो, क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4 अध्याय, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या करेंगे,
और क्या करेंगे, और उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और क्या क्या है आगे वो बता रहे, वो क्या क्या शिक्षा है, जो विवाह करने से रोकेंगे, उनका शिक्षा है क्या करेंगे, विवाह करने से रोकेंगे। और क्या करेंगे, विवाह करने से रोकेंगे, और भजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने के लिए आज्ञा देंगे, जिन्होंने परमेश्वर के लिए सीजा की विश्वास और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सीजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर ये धन्यवाद के साथ खाई जाए, ताकि क्योंकि परमेश्वर इस वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। समझ में आया? तो इनकी शिक्षा क्या है, झूठे शिक्षा क्या कहते हैं, विवाह करने से रोकेंगे। झूठे शिक्षा क्या है, कुछ चीज खाने पीने के लिए आपको रोकेंगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। एक इसकी शिक्षा है, आत्मा स्पष्टता से कहते हैं भरमाने वाली शिक्षा है, जो परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। जो परमेश्वर की वचन में क्या करते हैं, थोड़ा से खमीरी मिलाकर क्या करते हैं, पूरे गुदे हुए आटा को खमीरी कर करते हैं। परमेश्वर हमें अखमीरी देखना चाहते हैं। अखमीरी हम कैसे बन सकते हैं, अखमीर हम बन सकते हैं शुद्धता से। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको समझ में आएगा। मेरे साथ निकालिए करंतियों की पुस्तक, उसकी 5:17। इसमें क्या लिखा है, करंतियों की पुस्तक उसकी 5:17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि 17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसमें मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, परमेश्वर में मेल मिलाप करा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। नया सृष्टि कैसे होता है, पौलुस इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहे, पुरानी बातें को क्या कर रहा है, निकाल के फेंकने के लिए। जो खमीर है हमारा जीवन में उसको निकाल के फेंकने के लिए कह रहे हैं। जो अशुद्धता है उसको निकाल के फेंकने के लिए कह रहे हैं। जो मन की व्यभिचार है उसको निकाल के फेंकने के लिए कह रहे हैं। जो मन के अंदर कपट और छल है, पौलुस कहते हैं उसको निकाल के लिए फेंकने के लिए कह रहे हैं। जो हम अपने मन के हिसाब से हम चल रहे थे, संसार के रीति और रिवाज के अनुसार चल रहे थे, उस शिक्षाओं को पौलुस कहते हैं क्या करे, उसको निकालने के लिए। जो पुरानी बातें हैं क्या कहते हैं, इसीलिए यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। जो बातें हमें क्या करते हैं, हमें बार बार हमें क्या करते हैं, उकसाते हैं, और उस बातों के आवाज में आकर हम क्या करते हैं, और उस शिक्षाओं से जो दुष्ट आत्मा की शिक्षा है उस पे पढ़ के हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। पौलुस कहते हैं तुम नया सृष्टि, परमेश्वर ने नया सृष्टि कैसे बनाया, जब रोमियो की पत्री उसकी 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और इसको आपको समझने की जरूरी है, आपको समझ में आएगा। 17 आयत को यहाँ पर लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, रोमियो की पत्री उसकी 11:17, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें सटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालिया पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालिया इसलिए तोड़ी दी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वो तो अविश्वास के कारण तोड़ दी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहना,
तो इसीलिए अभिमानी ना होना परंतु भय मानना, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालिया को ना छोड़ा तो मुझे भी ना छोड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये भी यदि अविश्वास मैंने ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें फिर साट सकता है। इसीलिए यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालिया है अपने ही जैतून में क्यों ना साटा जाएंगे। प्रियो, इसको समझने की आपको कोशिश करना है। यहाँ पर पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है दो तरह की लोगों के लिए। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें साटा गया है, पेड़ में साटा गया। पौलुस कह रहा है जंगली जैतून को उस चिकनाई में साटा गया है, क्योंकि वो जंगली जैतून जो चिकनाई में साटा गया है उस पर तुम घमंड ना करो, क्योंकि आप क्या हो, यीशु मसीह के अंग बन गया है। क्या बन गया है? हमें यीशु मसीह में साटा गया है, हमें यीशु मसीह ने अपने पास ले लिया है। ये किसके आधार पर लिया है? ये विश्वास के आधार पर लिया है। किसके आधार पर? विश्वास के आधार पर। आप अगर विश्वास नहीं करते परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के शिक्षा के ऊपर, क्या होगा? परमेश्वर आपको दरकिनार करेंगे। दो तरह के लोगों को यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं। जो आप परमेश्वर में शामिल होंगे, प्रभु यीशु मसीह में शामिल हो गया, किसके आधार पर? आपके विश्वास के आधार पर। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते प्रभु, इसीलिए परमेश्वर की वचन को आपको क्या नहीं करना, परमेश्वर की वचन को और वचन में मिलावट नहीं करना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशली आपके लिए लहू बहाया, और लहू के कारण परमेश्वर ने आपको परमेश्वर में मिला लिया। और जब मिला लिया, विश्वास के कारण आप एक नया सृष्टि बना। पुरानी बातों को पौलुस क्या करते हैं, जो खमीर है उसको बाहर रखने के लिए कह रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए कह रहे हैं। आप एक नया सृष्टि बनाया परमेश्वर ने। ये विश्वास के आधार पर हुआ है, आपके सोच के अनुसार नहीं है। यहाँ पर 11:6-13 आयत में कहते हैं, यहाँ पर पौलुस रोमियो उसकी 11:13, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैंने अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। यहाँ पर परमेश्वर ने किसके लिए बात कर रहे हैं? अन्य जातियों से बात कर रहे हैं, जो विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में अंग बन गया है। जो विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? तुमको अगर इसमें आना है तो विश्वास करना है। एक बार बात हो रहा था तो पूछा गया, यीशु मसीह खड़ा है सामने, उनके सामने एक भाई खड़ा है। तो यीशु मसीह ने पूछा, आपको मैं हेवन में क्यों लूं? तो उस भाई ने उत्तर दिया, सर मैं तो चंदा दिया। वेरी गुड, आपने चंदा दिया। मैंने तो उपवास रखा। वेरी गुड, आपने उपवास रखा है। और क्या किया? मैंने तो बपतिस्मा लिया। वेरी गुड, आपने बपतिस्मा लिया। और क्या किया? मैंने चल के आया है। वेरी गुड, मैंने भजन कराया लोगों को। वेरी गुड। तो यीशु मसीह क्यों कह रहा है, आपके नाम से मैंने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला। वेरी गुड। यीशु मसीह क्यों कह रहा है, मैं तुझे नहीं जानता।
अगर आपने सब कुछ किया है तो यीशु मसीह को लोहो बहाने का क्या मतलब रह गया है? अगर आपने सब कुछ किया है, पुराना नियम के संत लोगों के लिए इतने सारे परमेश्वर की शिक्षा का क्या मतलब रह गया है? आपने किया ना। परंतु अब जो हम मसीह में हैं, एक नया सृष्टि है। ये नया सृष्टि किसके आधार पर बना है परमेश्वर ने? आपके कर्म के आधार पर नहीं, उस शैतान की शिक्षाओं से भरमाने वाली शिक्षाओं से आपको क्या करना है? परे रहना है, मतलब दूर रहना है। We need to be very much careful. You are saved by grace, not by your works. परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह दिया है, अनुग्रह से आपको बचाया गया। एफिसियों की पत्री उसकी 2 का 8 और 9, उस पे आप घमंड ना करें। आपने जो कुछ भी किया है, प्रभु ने, मैंने चुना है, आपने नहीं चुना। तो परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु मसीह को चुनकर और आपको बचाने के लिए एक रास्ता बनाया है। वो रास्ता क्या है? आपको तभी आप प्रभु के पास आ सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या लिखता है? देखो यहाँ पर लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो कैसे हुआ? और आपका परमेश्वर ने नया सृष्टि कैसे बनाया? विश्वास से प्रियो। जब जिस वक्त जिस समय हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तब परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है प्रियो, एक कर्म के आधार पर नहीं। इसीलिए यीशु मसीह सादुसीस और फरीसीस को इस बात को बता रहा है कि वो किस पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर की वचन पे क्या करते? विश्वास नहीं करते। वो अपने बातों को क्या करते हैं? घमंड करते। मत्ती सुसमाचार उसकी 22 का 23 आयत को देखिए, क्या लिखा है? उसी दिन सदोकी जो कहते हैं कि मेरा मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछे, क्या है? मरे हुए के पुनरुत्थान है ही नहीं। उनका पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? सादुसीस और फरीसीस से दूर रहना, उसकी झूठी शिक्षाओं से दूर रहना। आज भी कोई लोग जो है मसीह में, वो क्या बोलता है? मैंने बपतिस्मा लिया इसीलिए मेरा उद्धार हुआ है। अच्छा जी, तो ये वाला वचन को जो आज के बाद आप फाड़ दीजिए। यहाँ पर क्या लिखता है? यहाँ पर पौलुस बिल्कुल स्पष्टता से इस बात को आपके सामने रखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और वो भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस बैठ तो ठहरे। एक समय क्या बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा जरूरी था? 100%। जो परमेश्वर 12 चेले इज़राइलों को चुना और उसको बोला कि उनको पानी का बपतिस्मा जरूरी है, वो नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु ये आपके लिए लागू नहीं होता है। अब सिचुएशन बदल गया है। वो क्या करना? अविश्वास पे क्या करना आपको? आप उनमें से निकलकर विश्वास करना, पुरानी परंपराओं से निकलकर
अगर इतना इंपॉर्टेंट बात है, यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा उद्धार परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, ये तो बात पक्का है। तो पौलुस क्यों कहता है यहाँ पर, प्रभु ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार के जरिए इंसान को उद्धार मिलेगा। उनके लिए जरूरी था, हमारे लिए विश्वास करना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पौलुस कहते हैं उनसे बच के रहना जो आज जो गलत शिक्षा देते हैं। थोड़ा से खमीर पूरे गूंदे हुए आटा को क्या करते, खमीर बना देते हैं। परंतु परमेश्वर हमें अखमीर होने के लिए कह रहा है, हमें उन तमाम जो झूठे बातों से दूर रहना, परमेश्वर की वचन में आपको क्या करना है, मजबूत होना। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। कंटिन्यू गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, इस वचनों को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग सच्चाई को जाने। ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप चाहते ही लोग बचे, ये वचन को आप दूसरे को बताएं, इसको फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें, उसमें कमेंट करें ताकि सच्चाई लोगों को पता चले। ये आपके हाथ में है प्रियो। हम मेरा काम किया है, आप अपना काम करिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने आशीष दिया है, सच्चाई को बताया। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।